चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज को दशमलव भिन्न में बदलना मैंने सीखा था अभी। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है। अब प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना सीखेंगे। जैसे लिखा हुआ है 62 सही 1/2%। तो इसको दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। दशमलव भिन्न 1/2.5 होता है, सबको मालूम है। तो 62.5% हो गया, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। दशमलव भिन्न में बदलने के लिए इसको जो पॉइंट है इसको 2 अंक बाएं लाएंगे इस साइड, तो 0.625 ये हो गया आंसर। इस तरीके से दशमलव भिन्न में बदलेंगे इसको। जैसे 12 1/2%, तो 1/2.5 होता तो 12.5% हुआ ये। अब 100 नीचे जाएगा 1, तो 0.125, 2 अंक बाएं दशमलव लगा देंगे, ठीक। दशमलव को 2 अंक बाएं लाएंगे। 100 होता है ना, 100 बाय परसेंटेज का निशान हटेगा, 100 आएगा, तो 2 अंक और आएंगे, तो 2 अंक बाएं लगा देंगे पॉइंट। समझ में आ रहा होगा? चलिए, जैसे लिखा है 95%, तो ये तो बहुत ही आसान है। इसमें 2 अंक बाएं आएगा, 0.95, ठीक है। इस तरीके से चेंज हो जाएगा। जैसे लिखा है 6 सही 1/4%, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो 1/4 होता है 25 पैसा, 25, तो ये 0.25 हो गया, 6.25% हुआ है। इसको दशमलव भिन्न में बदलना है, तो 2 अंक आगे दशमलव आएगा, तो 0.0625 इस तरीके से बदलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में 2 से 16 सही 2/3% बताइए, तो ये निकालना बहुत आसान है। 16 से 2/3%, 2 अंक तक देखेंगे, इसको देखेंगे नहीं कितना भी लिखा है। तो 2 से 16, 16 से 2/3% मैंने लिखाया था। 1/6 होता है, तो 1/6, 2 सही 1/6, ठीक। इस तरीके से कर लेंगे इसको। जैसे लिखा है कहीं 711 सही 1/9%, तो 11 सही 1/9% तो लर्न किया हुआ है, याद है, तो उसको लिख लेंगे 7 सही 1/9, ठीक। चलिए 4 तो लिखा ही दिया था मैंने। चलिए अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। भिन्न कोई लिखी है उसको प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। जैसे 3/4, इसको प्रतिशत में बदलना, इसको प्रतिशत में बदलना बहुत आसान है। इसे कर देंगे 100 का मल्टीपल कर देंगे, ठीक। परसेंटेज का निशान इधर भी लिखेंगे, परसेंट का निशान नहीं लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो काट देंगे 25, ये 75% हो गया। इस तरीके से इसको बदल लेंगे। ये तो बहुत आसान है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 100 से गुणा कर देंगे और परसेंट का निशान लिखेंगे। जैसे एक और 1/8, तो 1/8 इंटू 100, प्रतिशत में बदलना है, परसेंटेज का निशान। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 4, 2 से काटा 25, 2, ठीक। तो ये हो गया 25/2। इसको लग सकते हैं 12 सही 1/2%। अंश कभी बड़ा नहीं लिखा जाता है। अंश अगर बड़ा रहेगा तो डिवाइड होता रहेगा जब तक इसको भाग देते रहेंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे इसको, ठीक है। जैसे 2/7, तो 2/7 इंटू 100%, ठीक।
इस प्रकार से इसको लिखेंगे। ये तो हो गया भिन्न को प्रश्न बदलना। अब दशमलव भिन्न को प्रश्न में कैसे बदलेंगे? जैसे दशमलव भिन्न लिखा है कहीं, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे दशमलव भिन्न लिखी है 0.075। किसी भी निर्जीव वस्तु का दायां बायां नहीं होता, दायां बायां अपना होता है। जिस तरफ हम खड़े हो जाएंगे वही दायां बायां होगा। ठीक है, तो इसमें 2 स्थान दाएं दशमलव ले जाएंगे। जो दशमलव है उसको 2 स्थान दाएं ले जाएंगे, 2 स्थान दाएं ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7.5%। 2 स्थान दाएं लेके दशमलव लगा देंगे और परसेंटेज का निशान लगा देंगे, सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसको करके देखते हैं 0.075 100 इंटू 100 परसेंटेज का निशान। ठीक है, दशमलव हटाया 3 जीरो नीचे आया, 1 तो 0, ये कटा तो ये होगा 7.5%। ठीक, समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरीके से 0.0019 तो 2 स्थान दाएं ले जाएंगे तो 0.19% निकाल भी सकते हैं। निकालने में टाइम लगेगा, बस इसको शॉर्टकट ट्रिक याद रखनी है। इसको बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक्स है। 2 स्थान दाएं दशमलव ले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। जैसे कहीं भी लिखा है 0.0001, 2 स्थान दाएं दशमलव ले जाएंगे 0.01%। ठीक, इस तरीके से। चलिए देखते हैं इससे फ़ायदा क्या होगा। कहीं भी अगर जो मैंने सुबह याद किया था 1/20 जो मैंने कल क्लास ली थी 5%, 1/20 5%, तो इसका यूज क्या होगा? जैसे कहीं आ गया 3/20 तो 1/20 5% 3/20 कितना हो जाएगा? 15%। ठीक, 7/20 35%। इस तरीके से इन सब का यूज होगा। जैसे 1/5 20%, तो 3/5 60%, 2/5 40%। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए इनको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए जैसे कहीं लिखा है 11/4 तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अंश हार, अंश बड़ा है इसलिए इसको तोड़ के लिखेंगे, तोड़ कर। ठीक है, तो भाग देंगे 4 दूनी 8। अब जितना बच गया उसको इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज में इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 का 2 से % हो गया, 3/4 75%, तो 2 से 75%। ठीक, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 + 3/4 1/4 होता है 25%, तो 3 75%, तो 2 से % + 75% = 275%। ठीक है, इस तरीके से करेंगे नहीं, ये लंबा ट्रिक है, इससे नहीं करेंगे। सीधे सीधे याद रखेंगे 2 का 2 से %, 3/4 75%। ठीक है, चलिए भिन्न का जोड़ घटाओ।
इनका जोड़ घटाओ। ठीक, सीखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ क्वेश्चन में 15 सही 1/20 प्लस 13 सही 4/15 -7 -5 सही 1/12। ठीक, इस तरीके से लिखा हुआ। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। ऐसे पहले ये सीखते हैं। जैसे 3 सही 1/4 लिखा हुआ, और अथवा 3 + 1/4 लिखा हुआ। तो इन दोनों में अंतर है क्या? नहीं, सेम है। इसको ही इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें दोनों बराबर है, क्योंकि 4 × 12 = 13, 13/4, 4 × 12 = 13/4। तो दोनों सेम है, इसलिए पूर्णांक को प्लस और प्लस को पूर्णांक में अपनी सुविधानुसार लिख सकते हैं। पूर्णांक को प्लस या प्लस को पूर्णांक को अपने सुविधानुसार लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। चलिए ठीक है, अब ऊपर वाले सॉल्व करते हैं। ये जो 15 13 लिखा हुआ है ये सब प्लस में है। सबसे पहले एक जाति वाले भाग को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो 15 7 5 12 माइनस माइनस का है, तो ये 12 माइनस का अलग हो गया। 7 5 12, 12 में से 13 गया, 13 - 12 तो बचा प्लस का 1, 15 15 + 1 16 बचा, 15 + 1 हो गया 16। ठीक है, अब एलसीएम हमारा बचा, तो ये 16 आ गया मेरा आगे। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। एक जाति वाले को सबसे पहले अलग कर लिया। अब ये जो भिन्न के रूप में लिखा है इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 20 15 12 का एलसीएम हुआ 60। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो एलसीएम लेना सीखो। एलसीएम 20 15 12 का लेंगे। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका पारा पढ़ते हैं, और इन सबसे देखते हैं कट जाती है तो वही एलसीएम हो जाता है। 20 दूनी 40, 20 60, तो 60 से भी कट रहा है, 60 से भी कट रहा है, तो यही एलसीएम होगा। ठीक है, एलसीएम लेना, नहीं तो एलसीएम का वीडियो एक अलग बनाएंगे, वो देखना आप। पहले ये देखो, एलसीएम लेना यहीं से सीख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या का पारा पढ़ते हैं, और छोटी से जो जहाँ कट जाता है वही एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो 60 एलसीएम हो गया। अब 20 × 60 प्लस 15 × 60 16, 4 × 16 माइनस 12 × 5 60। ठीक है, ये हो गया ऊपर। तो 16 सही 60 बटे ऊपर सॉल्व कर लेंगे। 5 3 8, ठीक है, ऊपर 5 में से 3 गया 2, 14 सही। तो ये हो गया आंसर, 16 सही 14/16। ठीक, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। अभी 7 × 2 इसको लिख सकते हैं। 3 × 2, 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा 16 सही 7/30। आंसर आ गया। ठीक है, और जैसे अगर नीचे बराबर लिखी हुई है, जैसे 13 + 4/13, तो इसमें एलसीएम लेना बहुत आसान होता है। इसमें नीचे वाला एलसीएम आ जाता है सेम। अगर लिखा हुआ है, अगर हर में सेम है तो एलसीएम नीचे वाला आ जाएगा, ऊपर जुड़ जाता है 7 4 11। ठीक, ऐसे हो जाता है। और एलसीएम अगर अलग अलग लिखा हुआ तो सबसे बड़ी संख्या का पारा पढ़ लेंगे। इसके बाद छोटी वाले उसको काट के देखेंगे, जब जहाँ कट रहा होगा बड़ी वाली संख्या से ही एलसीएम लेते हैं। ठीक है, जहाँ कट रहा होगा वही एलसीएम होगा उसका। चलिए आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 सही 3/8 प्लस 2 सही 1/12 प्लस 7 प्लस 3 सही 2/5
वैसे ही करेंगे जैसे मैंने था, एक जाति वाले को पहले अलग कर लेंगे। 5 2 7, 7 7 14, 14 14 3 70, ठीक है। एक जाति वाले को अलग कर लेंगे। अब एलसीएम ले लेंगे, 8 12 15 का 120 एलसीएम हो गया, ठीक। 12 का पारा पड़ेंगे, 12 10 में 120, 15 8 120, इससे भी कट रहा है 20 पंचे, ठीक है। 120 5 से भी कटेगा, तो सॉरी 15 15 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो 120 एलसीएम आ गया। 15 3 45 प्लस 10 प्लस 8, ठीक, ये हो गया। इसको गोद दो, चलो सॉल्व कर लेते इसको। तो आंसर 17 सही, 45 10 55 55 16 71, 71 बटे 120, ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर अंश बड़ा हो तो पूर्णांक तोड़ लेते, क्योंकि अंश हमेशा छोटा रहेगा। ये आंसर हो गया। अगर कहीं आगे जाए लिख के 8 सही 13 बटे 7, तो ये गलत फॉर्मेट है, क्योंकि अंश बड़ा है, इसको तोड़ते रहेंगे जब तक छोटा नहीं हो जाएगा। हर बड़ा होना चाहिए, भाग जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा। अभी ये तो 7 एकम 7, 7 एक जाएगा तो 8 एक 9, 6/7, ठीक है। इसको तोड़ लेंगे, 13/7, 7 एकम 7, 7 6 13। तो इस तरीके से 8 + 1 6/7, 9 सही 6/7, ठीक है। यह लगता है ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ओके।